नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। संपत सिंह जी कांग्रेस में लौट आए हैं दोस्तों, और वो भी ऐसे समय में जब आदमपुर के उपचुनाव सिर पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वो आदमपुर उपचुनाव लड़वाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कांग्रेस में लेकर आए हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ते हैं तो फिर संपत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, और अगर भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ते हैं तो फिर संपत सिंह जी के जो बेटे हैं गौरव संपत सिंह, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब कहानी क्या है? क्या कहानी यही है या कुछ और है? संपत सिंह जी आज शायद संपत सिंह जी को लेकर आप सब यही अंदाजे लगा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आज कांग्रेस में 3 पूर्व विधायक वापस लौटे हैं। संपत सिंह जी के अलावा नारनौल के पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा जी हैं, नारनौंद के पूर्व विधायक रामभगत शर्मा जी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन तीनों को अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में उदयभान जी ने उनको ज्वाइन करवाया है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जो मजबूत कद है वो संपत सिंह जी का है। हालांकि राजनीति में मजबूत दोस्तों वही होता है जो चुनाव जीतता रहे। फिलहाल तो संपत सिंह जी के जो जीत है उसके लिए काफी लंबा समय हो गया, वो तरस रहे हैं। शुरुआत संपत सिंह जी से करते हैं। चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़कर वो राजनीति में आए, खूब चुनाव लड़े, खूब चुनाव जीते, मंत्री बने, और चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्यों के बाद उनकी ही पार्टी में सबसे ज्यादा चला करती थी। संपत सिंह जी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तब हम लोग भी तैयारी करके जाया करते थे। साफ और स्टिक बातें संपत सिंह जी करते हैं, फैक्ट एंड फिगर की बातें करते हैं। लेकिन राजनीति में जीत के लिए केवल इन्हीं बातों की जरूरत नहीं होती दोस्तों। आजकल तो ये सब गुण अवगुण ही माने जाते हैं, और एक तरीके से नुकसान ही आजकल ये गुण कर देते हैं। आजकल तो राजनीति में वही सफल होता है दोस्तों जो एक गाड़ी झूठ की रोज जनता के बीच में उतार दे, और जनता भी बेचारी ऐसी हो गई है कि जो सबसे ज्यादा झूठा आदमी होगा, सबसे ज्यादा मक्कार आदमी होगा, उसको चुनाव जीतवा देगी। काम की भी जनता कोई परवाह नहीं करती है, और काम के बूते अगर दोस्तों चुनाव जीते जाते तो आदमपुर में पिछले कई सालों से भजनलाल परिवार बिना कोई काम करवाए चुनाव जीती तो रहा है। और नारनौंद में हरियाणा में सबसे ज्यादा काम करवाने वाले कैप्टन अभिमन्यु जी की जगह दादा गौतम को चुन लिया जाता है, जो केवल राजनीति में कॉमेडी सर्कस की तरह होते हैं। ना जनता का पता ना नेता का पता, कुछ ऐसा ही है। कुछ साथी बुरा मानेंगे तो इस बात को भूल जाइए। खैर, संपत सिंह जी 2009 में चोई भजनलाल की जो पत्नी है जसमा देवी जी, उनको हरा चुके हैं। लेकिन वो नलवा था, ये आदमपुर है। यहां सोच समझकर चुनावी मैदान में उतरना होगा, क्योंकि हार और बुरी तरीके से हार दोनों में भी अंतर होता है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि दूसरे नेताओं की तरह संपत जी अपने बेटे गौरव को आगे बढ़ाने में जुटे हैं, और राजनीति में एक आम बात है। 2024 में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि संपत जी अपने बेटे गौरव के लिए नलवा से ही कांग्रेस की टिकट मांगे और खुद उनके लिए चुनाव प्रचार करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर संपत जी आदमपुर से उपचुनाव लड़ने का जोखिम ले भी लें, और अगर खुदा न खास्ता हार का मार्जिन कम रहा, तो 2024 में कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको आदमपुर में ही फिर टिकट थमा देंगे, जो कोई फायदे का सौदा नहीं हो सकता। इसलिए फिलहाल तो चुनाव से बचेंगे। हालांकि मीडिया में जरूर ये कहते रहेंगे कि मैं तैयार हूं, पार्टी का हर आदेश मानूंगा। मजबूरी है ऐसा कहना, इससे आदमी मौजूद दिखता भी है। अगर मैं अपनी बात कहूं दोस्तों, और संपत सिंह जी को आदमपुर उपचुनाव में उतारने की संभावनाओं पर बात करूं, तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह अच्छी तरीके से पता होगा कि संपत सिंह जी हो या जेपी हो, दोनों ही कुलदीप बिश्नोई को यहां टक्कर तो दे सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को हराना कोई बाएं हाथ का काम नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और भजनलाल परिवार की नींव अभी तक नहीं हिला पाए। दूसरी बात यह है कि आदमपुर में अकेले जाट वोटों के बूते चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। वोट तो सबके चाहिए होते हैं। दूसरी जातियों की तरह जाटों के वोट भी बढ़ते हैं, और क्या पता कांग्रेस अगर जाट कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे और आम आदमी पार्टी भी किसी स्थानीय जाट प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारे, तो निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई को फायदा होगा। और हुड्डा साहब का कैंडिडेट अगर ऐसी सूरत में 3 नंबर पर चला जाए तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। इसलिए मुझे ये संभावनाएं कम लगती हैं कि संपत जी एक कैंडिडेट के रूप में आदमपुर में होंगे। हालांकि राजनीति है, कुछ भी संभव है। हाँ, इतना जरूर है कि आदमपुर में जो रसूख उनके हैं, अच्छे खासे रसूख हैं।
वो पूरा दम लगाकर मदद करेंगे जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसकी। वैसे राजनीति के बंद कमरों में क्या होता है दोस्तों, इसकी सही सही कहानियां कभी बाहर नहीं आती हैं, लेकिन संपत सिंह जी और हुड्डा जी के संबंधों की भी एक कहानी काफी चर्चा में रहती है। और बताते हैं कि जब उन्होंने 2009 में इनेलो छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब उनके कद को देखकर उनके मंत्री बनने की बहुत संभावनाएं थी, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उसके पीछे की एक जो कहानी है राजनीतिक फिजा में तैरती है, वो मैं आपको आज सुनाता हूं दोस्तों। जब वो इनेलो से कांग्रेस में गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से उन्होंने मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनकी तरह मंजे हुए राजनेता हैं, जानते हैं कि ये कांग्रेस में आए तो जीतेंगे ही, फिर उनका मंत्री बनना भी लगभग तय ही है। लेकिन हुड्डा जी ने कहा कि टिकट तो संपत जी मैं आपको दे सकता हूं, मेरी गारंटी है, लेकिन मंत्री बनाना सोनिया जी का काम है, मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा देता हूं। और संपत सिंह जी की मुलाकात इसके बाद सोनिया जी से हुई और संपत जी कांग्रेस के हो गए। वो चुनाव जीते और जसमा जी को उन्होंने इस चुनाव में हराया था। जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मंत्री बनने की उम्मीद रखी गई, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी और गारंटी टिकट की थी, आपको वो मैंने दी, आप जीते, आप विधायक हैं, लेकिन मंत्री बनना है तो सोनिया जी के दरबार में जाएं। इस तरह संपत जी इतना अनुभव होने के बाद भी मंत्री बने बिना एक सिंपल विधायक बनकर रहे। हालांकि अगर वो मंत्री बनाए जाते निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका फायदा होता, प्रदेश को इसका होता, क्योंकि अनुभव में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन जो चीज बीत गई है उस पर क्या बात की जाए। और अब ताजा ज्वाइनिंग के पीछे भी एक कहानी सुनने को मिल रही है दोस्तों। वो भाजपा में चले गए थे, लेकिन अनुभव बहुत खराब रहा उनका। कांग्रेस में लौटे हैं तो उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में लौटे हैं। अब फिर से उनको वेणुगोपाल जी से मिलवाया है हुड्डा जी ने, और लोग मजे ले रहे हैं कि कहीं ये फिर से टिकट की गारंटी हुड्डा साहब की हो और मंत्री बनाने का चक्कर वेणुगोपाल जी के मत्थे मढ़ दिया जाए। खैर अभी 2024 बहुत दूर है दोस्तों, लेकिन आदमपुर का उपचुनाव बिल्कुल सिर पर है। कुलदीप बिश्नोई के साथ कांग्रेस 19-21 का खेल अगर कर जाती है तो निश्चित तौर पर 2024 हुड्डा की मुट्ठी में होगा। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों आदमपुर में असली खेल कैंडिडेट का होगा। बाहरी कैंडिडेट के बूते ना कांग्रेस चुनाव जीत सकती, ना कोई और जीत सकता। कुलदीप बिश्नोई का जीतना लगभग तय है, लेकिन कैंडिडेट अगर स्थानीय आया तो हो सकता है कि जो अभी तक जो अभेद गढ़ जिसको कहा जाता है भजनलाल परिवार का, वो भी टूट जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से केवल और केवल भावनाओं पर ये चौधरी भजनलाल जी का परिवार आदमपुर में चुनाव जीत रहा है। और अब सिर्फ एक उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चौधरी भजनलाल के जो समर्थक हैं, उनके परिवार के, कुलदीप बिश्नोई के, उन लोगों को ये उम्मीद हो गई कि आदमपुर हमेशा की तरह उनका साथ देगा। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको ये उम्मीद होगी, वो अपने आप को साबित करके दिखाना चाहेंगे बड़ौदा की तरह। और इसमें एक समीकरण और भी बन रहा है दोस्तों। आप अगर पिछले 2 उपचुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने ना बड़ौदा का उपचुनाव लड़ा और ना एलनाबाद का लड़ा, लेकिन इस बार वो आदमपुर का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पीजीआई में एक जो डॉक्टर हैं संजय बिश्नोई जी, कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा एक और भाजपा के ही बहुत बड़े नेता, स्थानीय नेता हैं जो काफी समय से कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे रहे हैं, उन पर भी उनकी नजरें हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी नजरें हैं। चौधरी भजनलाल परिवार के पुराने जो साथी हैं, उनमें से भी किसी को प्रत्याशी के रूप में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हालांकि जब तक ये खूब निखर के ना सामने आ जाए, इसलिए नाम का लेना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं अगलों की बात बनती बनती बिगड़ जाए। तो आने वाला जो समय होगा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप हुड्डा साहब की मदद कर सकते हैं, अगर आप आदमपुर से संबंध रखते हैं, आप उनको सुझाव दे सकते हैं कि कौन कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सकता है। फिलहाल तो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक पूरे जोश में हैं, उनको अपनी जीत में कोई शक नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 के अपने मिशन में जो आदमपुर उपचुनाव है उसमें कितने कामयाब हो पाते हैं। लेकिन आदमपुर में अगर कांग्रेस कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहता है तो निश्चित तौर पर यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले चुनाव में हो जाएगी। हाँ, जीत हार का मार्जिन कम ज्यादा रहता है, वो अलग चीज है दोस्तों। ये संपत जी पर बात हुई है। निश्चित तौर पर संपत जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, उनके काम का प्रशंसक रहा हूं। राजनीतिक तौर पर वो शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन हर आदमी का एक दौर होता है दोस्तों, एक जमाना होता है। हर किसी को बुढ़ापे में जाना होता है, और संपत जी इस उम्र में फिट हैं बिल्कुल,
और अपनी गाड़ी में एक पोर्टेबल साइकिल भी वो रखा करते थे। आजकल पता नहीं रखनी छोड़ दी है या है, रखते हैं। जहाँ टाइम हुआ अपनी साइकिल चलानी शुरू कर दी। बहुत सेहत का ख्याल रखते हैं, नपा तुला खाते हैं। हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और सच में तो ये है कि अब वो राजनीति के जो बहुत देख लिया उन्होंने, अगर वो राजनीतिक मार्गदर्शक की भूमिका में हों, लोगों को इस बात के लिए अवेयर कर सकें कि आप चाहे किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन अच्छे आदमियों को चुनना सीखें, तो शायद वो ज्यादा फायदेमंद होगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते रहेंगे राजनीति की बातों में। 8 PM में आपका हमेशा स्वागत है।